भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र के पहले लॉन्च पैड से आज लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV-D2 के दूसरे संस्करण को लॉन्च करने वाला है। इससे ठीक 9:18 पर यानी कि कुछ ही देर में लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने कहा है कि SSLV-D2 अपनी उड़ान के 15 मिनट के दौरान 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित करने का प्रयास करेगा। बस 1 मिनट अब बाकी है और 1 मिनट में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें इसरो का EOS-07, अमेरिका का JANUS-1, चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादी सैट-2 शामिल है। 40 सेकंड्स बाकी है। पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोमीटर तक ये प्रक्षेपण कर सकता है। -30 seconds. Time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV-D2 EOS-07 on a bright sunny morning. हो चुकी है। 34 मीटर इसकी लंबाई है। आपको प्रज्वलन बता दें और 3 सफलतापूर्ण उपग्रहों को ये उत्थापन सेट करेगा। प्रोमोचक यान का SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर नजर आ रही है। ये दूसरी बार इसकी लॉन्चिंग हो रही है। एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये, और इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिक्रोन्स ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। तो इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है और सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च हो रहा है SSLV-D2। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव ये लेने 3 यहाँ उपग्रह उपस्थित हुए स्थापित हैं। करेगा। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. इस बार इसरो को काफी उम्मीदें हैं और लोगों को भी, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल भी 7 अगस्त को इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट्स छोड़े गए थे। ये थे EOS-02 और आजादी सैट, लेकिन आखिरी स्टेज में कुछ गड़बड़ की वजह से ये दोनों ही गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। इस बार 3 उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को निरंतरित करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. इसकी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। SSLV-D2 की 34 मीटर लंबाई है, 2 मीटर इसका व्यास है और 120 टन वजन है। कम लागत में इसे इसरो में तैयार किया है। On your TV screens, the simulation of the flight. The separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो, प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा। Second stage ignited. First stage separated. 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been separated. Performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket contains 7.7 tons of HTPB based solid propellant. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब हम प्रमोशन से 177 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। अभी ऊंचाई 182 किलोमीटर है तथा सापेक्ष गति 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। The closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been separated. The course correction of the launch vehicle takes place through a feedback Second loop. stage performance normal. SS2 द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ SS2 चरण का
प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकेंड का कोस्ट फेज शुरू होगा। इस कोस्ट फेज में किसी प्रज्वलन के संवेग से यान 423 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा। Shar, Bangalore continue to track. Trivandrum and Port Blair stations have started to acquire the data. Second stage action completed. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा कोस्ट फेज जारी है। आपको बता दें कि इसरो ने कहा है कि उसका ये नया रॉकेट SSLV-D2 अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 उपग्रहों, इसमें शामिल है इसरो की EOS-07, अमेरिका स्थित फर्म है इसका है जेनस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादी सैट 2, इसे 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने का ये प्रयास कर रहा है। 15 मिनट की ये उड़ान रहेगी। आपको बता दें कि पहला और दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है SSLV-D2। अपनी पहली उड़ान पिछले साल 9 अगस्त को की थी, लेकिन आंशिक रूप से विफल रहा था। उस वक्त 2 उपग्रहों को स्थापित करना था। आपको बता दें इस बार 3 उपग्रहों को स्थापित करेगा SSLV-D2। बहुत कम लागत में इसे बनाया गया है और बहुत कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच ये प्रदान करता है। इसरो के अनुसार SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है। कोस्टिंग फेज जारी है। EOS-7 उपग्रह मुख्यतः ऐसे नेतभारों का प्रयोग कर रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर तथा स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसे पेलोड लगे हुए हैं। +6 minutes. EOS-7 का कुल भार 156 kg है तथा इसका कार्यकाल 1 साल का निर्धारित किया गया है। SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाता है और इसमें अब 3 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जाएगी। एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोन्स ऑर्बिट में भेजा जा सकेगा। 1 साल तक की लाइफ इसकी निर्धारित की गई है। आपको बता दें Has commenced its operation. 34 मीटर लंबा है, 2 मीटर व्यास जी हाँ, तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह भी करीब 104 सेकेंड तक चलकर शांत हो जाएगा। उसके बाद कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। +7 minutes. तृतीय चरण का प्रज्वलन सामान्य। HTPB based solid propellant with a loading of 4.5 tons produces a vacuum thrust of 160 kilonewtons. The stage burns for 104 seconds. SSLV-D2 अब तक 2 चरण पूरे कर चुका है। तीसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूरा कर Current रहा है। altitude is 449 kilometers. इस चरण के अंत तक हम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुके होंगे। ये वो रॉकेट है जो छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV। इसमें EOS-07 सैटेलाइट जा रहा है। वर्तमान में हम 480 सेकेंड आगे आ चुके हैं प्रमोचन से। यान की ऊंचाई 453 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें चुनौती यह है कि लॉन्चिंग सही ऑर्बिट में हो, क्योंकि पिछले साल जब लॉन्चिंग की गई थी तो वो आंशिक तौर पर ही सफल रही थी क्योंकि सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में चला गया था। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है।
तथा कोस्ट फेज जारी है। Presently, the third stage has completed its operation Vehicle performance normal. but has not yet been separated. It is a coast phase along with the spent stage mass, velocity trimming module and the satellites. The duration of coast phase is designed according to the mission requirements, considering the altitude to be reached and velocity to be attained at the time of injection. इस बार SSLV In the meantime, let D2 me tell में you about the satellites EOS taking the 07 rise. भेजा जा रहा है। इससे पहले पिछले साल इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे। इस बार 3 सैटेलाइट्स छोड़े जाने हैं। जो पिछली बार छोड़े गए थे ये थे EOS 02 और आजादी सैट, लेकिन आखिरी स्टेज में गड़बड़ होने की वजह से दोनों ही गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। लेकिन इस बार उम्मीदें बहुत हैं इसरो को भी और देशवासियों को भी कि इस बार प्रक्षेपण सही होगा और सही ऑर्बिट में ये तीनों उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। The co-passenger satellite Janus 1 from USA is a technology demonstrator smart satellite mission based on Antares software platform. Janus 1 demonstrates modular bus and multi-tenant payloads with onboard edge computing programmable smart EPS, S-band SDR, Vehicle performance normal. secure TNC and digital twinning with आपको बता दें अभी SAS तक सब कुछ platform. नॉर्मल चल रहा है। इस बार EOS 07 जो मुख्य तौर पर उपग्रह है वो इसमें इसके जरिए स्थापित किया जाएगा। साथ ही 2 और छोटे सैटेलाइट्स जा रहे हैं। हालांकि उनके डिटेल्स अभी शेयर कर रहा है इसरो। आपको बता दें कि पिछली बार क्योंकि गड़बड़ी हुई थी तो इस बार अभी इंतजार बाकी है। अभी तक जितने भी चरण हैं सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाता है और इसमें इस बार 3 सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं। ये एक तरह से स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है।